आज के दिन पैसा कमाने का सबसे फास्ट और आसान तरीका है यूट्यूब। बस वीडियो बनाओ और पैसे कमाओ। 1500 नहीं बल्कि आप यहाँ से हर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो और कमाने वाले लोग तो यहाँ से एक एक महीने के करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक केवल 1 से 2% लोग यूट्यूब पर पैसे कमा पाते हैं। बाकी लोग बिना चैनल के मोनेटाइज हुए ही हार मान लेते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। अब अगर आप भी सपना रखते हैं यूट्यूब से पैसे कमाने का, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने का, तो आज का एपिसोड आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऑल्सो लास्ट के 30 सेकंड्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताया है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो डोंट मिस द एंड। स्टेप नंबर 1, यूट्यूब पर काम शुरू करने से पहले आपको 3 अलग अलग चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। सबसे पहला, हाउ मच टाइम यू हैव। आपके पास कितना टाइम है। आपके पास दिन में 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटे है, या फिर आप पूरे दिन फ्री रहते हो। और ये आपको देखकर ये डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हो। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले से डिसाइड कर सके कि आप कितना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना कंटेंट आप बना सकते हैं। अब मान के चलो कि अगर आप एक महीने में 10 वीडियो बना सकते हैं तो आपको 10 वीडियो अपलोड नहीं करनी है। आपको केवल 5 वीडियो अपलोड करनी है और 5 वीडियोस का बैकअप लेके चलना है। क्योंकि यूट्यूब पर मेन गेम होता है कंसिस्टेंसी का। अगर आपने एक बार काम करना शुरू कर दिया तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, वरना आपका अच्छा कंटेंट होने के बाद भी यूट्यूब ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। उसके बाद आपको देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है जिसमें आपको सबसे ज्यादा नॉलेज हो। जैसे कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स में है और मेरे को यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स की पूरी नॉलेज भी है। तभी मैं आप सभी के सामने लास्ट के 2 साल से लगातार कंटेंट बनाए जा रहा हूँ, जहाँ पर ना तो मेरे पास कंटेंट की कमी हो रही और ना ही नॉलेज की। लेकिन सोचो अगर 10-15 वीडियो बनाने के बाद में मेरे पास कंटेंट खत्म हो जाता तो भला मैं कैसे वीडियो बनाता। और ऑब्वियसली बात है, वीडियो नहीं बनाता तो पैसे भी नहीं कमा पाता। इसीलिए आपको वही कंटेंट बनाना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और नॉलेज भी। और उसके बाद आपको देखना होगा कि आपको मनी चाहिए या फिर फेम, यानी कि आपको पैसा चाहिए या फिर आपको बहुत सारी फैन फॉलोइंग चाहिए। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। मनी चाहिए तो आप केवल हाई सीपीसी कंटेंट बनाओ जहां पर आपको कम व्यूज पर ज्यादा पैसा देखने को मिले। और अगर आपको फैन फॉलोइंग ज्यादा चाहिए तो वही कंटेंट बनाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपकी नॉलेज हो। स्टेप 2, सिलेक्ट ए नीच। और देखो लोग क्या करते हैं, जब यूट्यूब शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता कि मैं कैसा कंटेंट बनाऊंगा, क्या मुझे अगले 5 साल तक बनाना है, क्या मैं 5 साल तक काम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो जब भी आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिसाइड करना कि मैं कंटेंट बना भी पाऊंगा लंबे टाइम तक या फिर नहीं। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कंटेंट बना पाऊंगा तो आपके पास उसका प्रॉपर प्लानिंग भी होना चाहिए। और अगर आपने एक बार एक पर्टिकुलर नीच में कंटेंट बनाने का डिसाइड कर लिया है तो फिर अगले 6 से 12 महीनों के लिए भूल जाना है कि आपको नीच चेंज करना भी है। एक ही तरह के कंटेंट पर आपको बैक टू बैक वीडियोस बनाई जानी है और फिर देखना यूट्यूब खुद सबकी वीडियोस को वायरल करना शुरू कर देगा। लास्ट एंड फाइनल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इस रीजन की वजह से अच्छे यूट्यूबर्स का डाउनफॉल देखा है, उनको गिरते हुए देखा है, विच इज फॉल्स प्रोमिसेज, झूठे वादे करना। लोग बोलते हैं कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन इन रियलिटी कुछ भी नहीं करते। आप की ऑडियंस आप इसे झूठी एक्सपेक्टेशंस लगाना शुरू कर देती है और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर वो आपके हेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी ऑडियंस की फीलिंग्स का केयर नहीं करते हैं तो वो भी आपके इंस्टेंट हेटर्स में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल फ्लाइंग बीस्ट को देख लीजिए, किस तरीके से एकदम से उनके कंटेंट पर जहाँ पर 5-5 मिलियन व्यूज आ रहे थे, आज उनके 5 लाख व्यूज भी नहीं आ पाते। और इन सब बातों का अगर आप लॉन्ग टर्म में ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब पर सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज का कंटेंट कैसा लगा है मुझे फीडबैक में जरूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।